रावण के 10 सर, हर सर जो है वो एक आपके अंदर की बुराई को दिखाता है, लेकिन कलयुग में रावण का एक सर और है, वो सर है भ्रष्टाचार का सर। आज हम आपको भ्रष्टाचार की एक ऐसी कहानी दिखाने जा रहे हैं जिसमें एक आम आदमी अंचल कार्यालय में दौड़ता दौड़ता परेशान हो गया है। गजब स्थिति यह है कि एक जमीन का टुकड़ा है, उस जमीन में 2005 तक इस शख्स के परिजनों के नाम से रसीद कटती थी। अचानक एक दिन किसी आसमीना बीबी के नाम पर रसीद कटनी शुरू हो गई। अब ये सब हो सकता है तभी जब सीओ के लॉगिन उसमें फेरबदल की जाए, रजिस्टर 2 में छेड़छाड़ की जाए। चूंकि रजिस्टर 2 में छेड़छाड़ सिर्फ 2 जगह से हो सकती है, या तो जो सीओ के ऑफिस है वहां से, या फिर एनआईसी का कार्यालय है वहां से। इस जमीन के मामले में जब सीओ के पास पीड़ित पहुंच रहा है तो पहले तो 6 महीने तक उन्हें दौड़ाया गया कि आज कल परसों नरसों, और अब कहा जा रहा है कि आप एलआरडीसी कोर्ट जाइए, एलआरडीसी के पास जाइए, एलआरडीसी के स्तर से ही होगा। तो कुल मिलाकर के सवाल यह है कि एक आम आदमी आखिर करेगा क्या? एक आम आदमी के पास क्या ये लाल फीताशाही सिर्फ यही ऑप्शन रख देती है कि वो लाठी उठा ले, बंदूक उठा ले? क्या ये लाल फीताशाही यही चाहती है कि आम आदमी अब नक्सली बन जाए? क्योंकि अगर दौड़ा के किसी को इतना परेशान कर देंगे और इंसाफ भी नहीं देंगे तो उसके पास फिर कोई ऑप्शन बचेगा नहीं। यही बात झारखंड विधानसभा में विधायक जयराम महतो कह रहे हैं। देखिए, पलामू के तरहसी अंचल से आपके आंखों को चकाचौंध कर देने वाली, आपको आश्चर्य से भर देने वाली और भ्रष्टाचार को नंगा कर देने वाली यह रिपोर्ट। जानते हैं रावण क्यों हंस रहा है? रावण इसलिए हंस रहा है कि उसके 10 सर हैं और श्री राम को नहीं पता है कि रावण ने नाभि अमृत में रख रखा है। कुछ ऐसा ही 10 सिर वाला झारखंड का भ्रष्टाचार है। उसमें से एक सिर है झारखंड के अंचल कार्यालय। मामला पलामू जिले के तरहसी अंचल का है, जहां अंचल ने पहले तो खेला कर दिया और अब पीड़ितों को बस दौड़ाया जा रहा है और बस दौड़ाया जा रहा है। ग्राफिक्स के माध्यम से पहले पूरे मामले को समझिए। तरहसी के मंझौली 2 पंचायत के मंझौली गांव से जुड़ा हुआ है मामला। खाता नंबर 1 के प्लॉट नंबर 380 में 22 एकड़ 62 डिसमिल जमीन है। जमीन की रसीद 2005 तक सुरेंद्र और सत्येंद्र नारायण के नाम थी। अचानक अभी कुछ दिन पहले इसी जमीन की डिमांड असमीना बीबी के नाम खुल गई। 2 एकड़ रकबा को 1 एकड़ कर दिया गया है। 25 डिसमिल रकबा को 20 डिसमिल कर दिया गया है। रसीद भी असमीना बीबी के नाम काट दी गई है। अब पीड़ित पिछले 6 महीने से दौड़ रहे हैं, लेकिन आज कल परसों करते करते वक्त बीतता जा रहा है। अब उन्हें बोला गया है कि एलआरडीसी के पास शिकायत कीजिए, फिर कहा जाएगा अपर समाहर्ता के पास जाइए, फिर कहा जाएगा डीसी के कोर्ट में जाइए, फिर कहा जाएगा टाइटल सूट में जाइए, फिर कहा जाएगा हाई कोर्ट जाइए, और ऐसे करते करते एक दिन सब मर जाएंगे। कहानी ऐसे ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि झारखंड में लाल फीताशाही चलती है। अमित कुमार सिंह नाम हुआ। कहाँ घर हुआ आपका? मंझौली। मतलब कौन प्रखंड में मंझौली? तरहसी प्रखंड में। मंझौली 2? जी, मंझौली 2। क्या मामला है अभी ब्लॉक परिसर में? मामला ये है सर कि 2005 में सुरेंद्र नारायण सिंह और सत्येंद्र नारायण सिंह दोनों भाई अपना डिमांड अलग करने के लिए यहाँ दिए थे। सर डिमांड अलग हो गया है दोनों का। उसमें 22 एकड़ कुछ डिसमिल का उनको रसीद कट चुका है 2005 में। कुछ दिन पूर्व एक उसी का प्लॉट नंबर 380 का रसीद कटा है असमीना बीबी वगैरह के नाम से। तो मैंने सर यहाँ ब्लॉक में इसके पहले जो सीओ साहब थे उनसे मैं पूछा कि सर एक ही ज़मीन का 2 बार रसीद कटता है क्या? तो बोले कि नहीं। हम बोले कि सर कटा हुआ है। मैंने उनको पेपर कटा हुआ रसीद दिखलाया, सब्जी दिया, तो वो बोले कि ठीक है, हमको थोड़ा समय दीजिए, हम अपना विभाग में जांच पड़ताल करते हैं। सो आप हमको एक लिखित आवेदन दे दीजिए। हमने सर लिखित आवेदन दे दिया है और उसके बाद हमको बोला गया कि सर उनको नोटिस करके हम बुलाते हैं। उस आवेदन के ऑन बिहाफ में सर 3 नोटिस अगला पार्टी को हुआ। हम लोग सर करीब अभी तक 6 माह हो गया इस बात को।
कम से कम 50 बार अंचल में आ चुके हैं। तो जब भी आते थे तो पता चलता था कि आज सीओ साहब वहाँ मीटिंग में है, आज परीक्षा ड्यूटी में है, आज यहाँ है, आज वहाँ है। आज का सर डेट नहीं है। आज जब आते हैं तो सीओ साहब का सीधा सीधा यही कहना है कि इस सब तरह का कोई भी सुनवाई यहाँ पर नहीं होता है। इस सब के लिए आप LRDC के जाइए। तो हमारा सर कुछ मांग नहीं है, हमारा सिर्फ एक ही मांग है। हम एक ही चीज़ पूछना चाहते हैं कि जब ये चीज़ LRDC को ही करना था तो जिस दिन हम यहाँ अपना शिकायत लेके आए, आवेदन दिए, तो यहाँ हमको क्यों नहीं बोला गया कि यहाँ ये सब काम नहीं होता है, ब्लॉक इसके लिए या अंचल इसके लिए नहीं बना है। आप ऊपर जाइए, आप हमसे आवेदन लेते हैं, आप रिसीविंग करके हमको देते हैं, 3 अगला पार्टी को नोटिस करते हैं और आज बोलते हैं कि वो सब नहीं होगा। तो ये सर हम समझ नहीं पाए। अजीत सिंह, कहाँ घर हुआ? मंझौली। क्यों ब्लॉक परिसर में अभी आए ब्लॉक हो? परिसर में हमारे फादर के नाम से 2005 में ऑलरेडी डिमांड अलग हो चुका था और फिर उसी प्लॉट का और पेपर के साथ छेड़छाड़ करके जहाँ 2 एकड़ था उसको 1 एकड़ बनाया गया, जहाँ 25 डिसमिल था वहाँ 20 डिसमिल बनाया गया। रसीद मेरा 22 एकड़ 62 डिसमिल का ऑलरेडी कट रहा है और उसके बाद अलग से छेड़छाड़ करके इन लोग रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ किए हैं और फिर अस्मीना बीबी के नाम से एक डिमांड खोल दी है। कितना प्लॉट है उसका? प्लॉट नंबर 380, खाता खाता 1। सबसे पहले किनका नाम से रसीद कट रहा था? ये हमारा दादा के नाम से। क्या नाम? चंदेश्वरी प्रसाद सिंह, बनवारी प्रसाद। तो सीओ साहब से मिले तो सीओ साहब सीओ साहब 3 नोटिस किए। 3 नोटिस करने के बाद हमको सीओ साहब से ये पूछना है, सीओ साहब कि किस लॉगिंग से आपका लॉगिंग आखिर चोरी कैसे हुआ, आखिर किस पेपर के आधार पर आपने अस्मीना बीबी का ऑनलाइन किया। ये सीओ साहब जानकारी देने से इनकार कर दिया। मैंने सूचना के अधिकार से भी मांगा, इन्होंने देने से इनकार कर दिया। आखिर वो पेपर बताएंगे ना, इस पेपर के आधार पर हमने अस्मीना बीबी का ऑनलाइन किया या नहीं किया। नहीं किया तो किसने किया, जो किया उस पर आप FIR क्यों नहीं कर रहे हैं। और 3 नोटिस ये लगातार 6 माह से हमको परेशान कर और आज कह रहे हैं कि अब LRDC के आ जाएगी। तो आखिर किसने काट दी किसी और के नाम रसीद? किसने की पंजी 2 से छेड़छाड़? किसके पास होता है ये अधिकार? सीओ साहब के लॉगिन से ही तो ये संभव है। तो आखिर किस सीओ ने कर दिया ऐसा खेल? क्या झारखंड का कोई माई बाप है? क्या ऐसे कोई भी किसी की रसीद काट देगा और वास्तविक मालिक दौड़ता रहेगा? क्या ऐसे मामलों को लटका कर रखना अधिकारियों की मंशा नहीं बताता? अगर सीओ मदद नहीं करेंगे, उपायुक्त भी चुप रहेंगे, तो आम आदमी क्या करेगा? सर, अमित कुमार का ये आरोप है कि रजिस्टर 2 में मेरा छेड़छाड़ किया गया है, उसके लेकर क्या करेंगे? उनका आवेदन आया था, पहले से ही आवेदन था, उसमें कार्रवाई हो रही है। सुनवाई हम लोग कर चुके हैं। फाइनल डिसीजन हम लोग अगला डेट दिया हुआ है 17 तारीख को डिसीजन हम लोग दे देंगे। उनको उनके द्वारा बोला गया है कि मनौती अंचल से वो केस नंबर 1 का रिकॉर्ड ले आएंगे, जांच हो जाएगा, फाइनल डिसीजन हम लोग करेंगे। अंचल कार्यालय से 3 नोटिस मिलने के बाद भी अस्मीना बीवी अपना पक्ष रखने के लिए नहीं पहुंची। इसके बावजूद अंचल अधिकारी इस मामले में कार्रवाई नहीं कर उन्हें सिर्फ कार्यालय का चक्कर लगवा रहे। ये क्या इंगित करता है? हमने इसीलिए आपको रावण की हंसी दिखाई। देख लीजिए राम के सर को, पैच देख लीजिए रावण के सर को अमृत नाभि में छिपाए आम लोगों को परेशान किया जा रहा है। कब राम आएंगे, कब हम अंगना सजाएंगे? पलामू से द भारत मित्र के लिए चंद्रदेव प्रजापति की रिपोर्ट। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।